संगीत की मधुर धुन बज रही है। देव के नाम का सिंदूर लगाकर वसुधा अपनी आखिरी सांसें लेगी। यह वाकई में वसुधा की जिंदगी का आखिरी सफर होगा। दोस्तों, इस कहानी में ऐसा एक शॉकिंग मोड़ आने वाला है जो सबको हिलाकर रख देगा, क्योंकि वसुधा हमेशा के लिए अपने परिवार और सभी से दूर होने वाली है। आप देख रहे होंगे कि चौहान परिवार कितनी बड़ी तबाही के मुहाने पर है। वे लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन चंद्रिका को अब भी यह लग रहा है कि मेघा को देव के लिए चुनना उसका सबसे सही फैसला था। वहीं माधव के लौटने से वसुधा और देव की जिंदगी में तूफान उठ चुका है, क्योंकि माधव वसुधा के गले से मंगलसूत्र निकालने की कोशिश कर रहा है, जो देव और वसुधा के प्यार की निशानी है। हालांकि वसुधा ने अपने मजबूत इरादे के साथ माधव को यह साफ चैलेंज दे दिया है कि चाहे वह वापस आ गया हो, लेकिन वह उनके रिश्ते को कभी नहीं तोड़ पाएगा। परंतु वसुधा के पिता अपने बेटे माधव की भावनाओं को समझने के बजाय जबरदस्ती चाहते हैं कि वसुधा माधव से शादी कर ले। पर सवाल यह उठता है कि वसुधा ऐसा कैसे कर सकती है, जब उसका दिल और उसकी आत्मा देव के लिए धड़कती है। उसे देव से प्यार है और देव की इज्जत उसके दिल की सबसे गहरी भावना है। इसी प्यार का प्रतीक है वह मंगलसूत्र जो वह हमेशा अपने गले में धारण करती है। दूसरी तरफ मेघा और करिश्मा ने मिलकर चौहान परिवार के बिजनेस को तहस-नहस कर दिया है। बंवर सिंह के साथ मिलकर उन्होंने चौहान परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस पूरी बर्बादी में आधा जिम्मेदार अविनाश भी है, क्योंकि उसने अपनी और दिव्या की जिंदगी बचाने के लिए चौहान परिवार को वह फॉर्मूला दिया था, लेकिन वह फिर भी स्थिति को संभाल नहीं पाया। दिव्या के सामने सच अब धीरे धीरे आने वाला है और यह सच उनके लिए बड़ी परेशानी लेकर आएगा। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, जहां मेघा और देव की शादी को रोकने के लिए वसुधा कुछ करने निकलेगी, लेकिन तभी उसकी किडनैपिंग हो जाएगी। पूरी तरह से वसुधा की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और कहानी में एक बहुत बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट आएगा। चौहान परिवार को एक ऐसी दुखद और हिला देने वाली खबर मिलने वाली है कि वसुधा इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन वसुधा जाते जाते मेघा और करिश्मा की साजिशों को पूरी तरह से एक्सपोज करेगी। भले ही वह परिवार के पास वापस न पहुंच पाए, लेकिन उसका सच परिवार तक पहुंच जाएगा। मेघा और करिश्मा के धोखे का पर्दाफाश हो जाएगा। बंवर सिंह की चालाकियों का सच सबके सामने आ जाएगा। परंतु इस सच्चाई के साथ ही परिवार को यह भी मानना पड़ेगा कि वे हमेशा के लिए वसुधा को खो चुके हैं। वसुधा इस दुनिया में वापस नहीं आने वाली, लेकिन जाते जाते वह अपने दिल की बात देव से कहकर जाएगी। देव को पछताना पड़ेगा कि उसने वसुधा को खो दिया। क्या वसुधा लौट कर आएगी? क्या वह देव के लिए वापस आएगी या सचमुच इस दुनिया को छोड़ जाएगी? यह सवाल अब दर्शकों के लिए खुला है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या आप चाहते हैं कि वसुधा वापस लौटे और देव के साथ खुशहाल जिंदगी बिताए, या फिर आप चाहते हैं कि वह इस दुनिया से चली जाए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसी रोमांचक और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके।